फिलहाल तो मैंने तुर्कान को समझाकर आपके पास भेज दिया है और इस मसले का सादिक को भी नहीं बताया अभी। मुझे लगा हम दोनों ये मसला हल कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। आप बेफिक्र हो जाएं, ये मसला हम संभाल लेंगे। इस तरह के मसाइल हर शादी के आगाज में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानेंगे सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप जानती हैं, माशरे में हमारी भी इज्जत है और मैं नहीं चाहूंगी कि ये दांव पे लगे। हाँ बिल्कुल। चले, आपने अपना गिला तो दूर किया, लेकिन काश कि आप अपनी बेटी के ऐबों से भी वाकिफ होती। क्या कोई गलती हो गई है मेरी बेटी से? नहीं, इस लिहाज से नहीं कह रही मैं, लेकिन नसरीन साहिबा, तुर्कान ने शादी के बाद हमारे घर को अपना घर नहीं समझा और ना ही हमारे उसूलों को समझा उसने। और जानती हैं, अभी तक मुझे रोशन साहिबा कहती है, अम्मी नहीं कहती। जरा खुद सोचें, हर वो चीज दी जिसको पाने का हर लड़की ख्वाब देखती है। पता होगा आपको कि यहाँ का हर खानदान हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन तुर्कान को देखो जरा, अभी तक बाबा का घर नहीं भूली। समझा चुकी हूँ उसे, अब ऐसा नहीं करेगी, वक्त के साथ सीख जाएगी। ठीक है, मैं भी उमर से बात करूंगी। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे समझाऊंगी। बेफिक्र हो जाएं, हम ये मसला हल कर लेंगे। सुकून मिला आपसे बात करके। जैसा कि आपसे कहा था मैंने, ये बात हमारे दरमियान रहे। बिल्कुल ऐसे ही होगा नसरीन साहिबा। चलिए, अब इजाजत चाहूंगी मैं। तो क्या आप जा रही हैं? हाँ, बहुत से काम है। ये तो आपके इसरार पर आ गई यहाँ, वरना वक्त ही कहाँ है। ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आइए मैं छोड़ देती हूँ। चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, या अल्लाह, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। खुदा हाफिज नसरीन साहिबा। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। नसरीन की समगन देखो जरा। इसकी बेटी की बहुत ऊंचे घराने में शादी। ये बीच में जो वॉश टब है कितने का है? 500 का है मेरी बहन। नसरीन साहिबा, तो तुम्हारी खूबसूरत बेटी तुर्कान बड़े खानदान की बहू बन ही गई। हम अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी वो। शुक्रिया, इंशाअल्लाह। हम लोगों ने सोचा है कि सब मिलके एक दिन तुर्कान के घर चलते हैं। तुर्कान से फोन करके पूछ लूंगी, अगर बिजी नहीं होगी तो चलेंगे। हमने सुना है कि वो महल नुमा घर में रह रही है, यानी हमने तो ऐसा ही सुना है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब जाएंगे तब अपनी आंखों से देख लीजिए। तो बस ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। चलो, खुदा हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम क्या कह रही हो, बताओ ना। फैक्ट्री जा रहे हैं ना रोशन साहिबा? नहीं, वो घर जा रहे हैं। सुबह तो आपने मुझसे कहा था। घर जा रहे हैं, जल्दी। तुर्कान, तुर्कान, उस गरीब औरत से क्या क्या सुनना पड़ा मुझे। चलो, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे अपने काम पर जाना है। देखिए, आपने ठीक कहा, काम। मुझे अपना कारोबार शुरू करना है। मेरा इससे क्या ताल्लुक? आपकी मदद के बगैर मैं ये कैसे करूंगा भाई? तो अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हें अपनी बेटी की तो बिल्कुल गर्ज नहीं है। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी, हैरान नहीं हुआ मैं। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करूंगा, उसके बाद क्या करना है बाद में सोचेंगे। मुझे अभी 2.5 मिलियन की जरूरत है। तो तुम मुझे धमकी देकर पैसे हासिल करना चाहते हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, बस कारोबार में आप मेरी मदद करेंगे और कुछ नहीं। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम लड़कियों के पास चले जाओगे, ये धमकी हुई ना? एक भाई की हैसियत से कह रहा हूं आपको, इतनी छोटी सी रकम के लिए मैं आपको धमकी नहीं दूंगा। 2.5 मिलियन तुम्हारे लिए छोटी रकम है? यकीनन 250 मिलियन हो या 250 बिलियन, उस आदमी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते जो काम ही ना करना चाहता हो। आप उजैर साहब के रिश्तेदार हैं, ये रकम आपके लिए मामूली है। इस रकम को वो अपनी छुट्टियों में जाया करते हैं। मेरी बात सुनो फातेह, इस उम्र में मुझे अपने भाई का कातिल मत बनाओ। आप चूंटी को भी तकलीफ नहीं दे सकते भाई। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, इस उम्र में बैंक के कर्जदार होने के बजाय अपने दामाद का कर्ज अदा करें, सूद के बगैर।
आप मुतबादिल के बारे में सोचिए। पैसे का ख्याल रखना, वरना मैं अपने मुर्दा माँ बाप की कसम खाकर कहता हूं कि बेटी के पास जाकर उसे सब कुछ बता दूंगा मैं।